हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुमित। आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन और उत्तर प्रदेश की भूमिका को पढ़ा था। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसे ज्वाइन कर लें। उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसे पढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके कुछ कारण थे। सबसे पहले उसके कारण पढ़ेंगे पृष्ठभूमि में। इसका पहला कारण द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न समस्याएं। जो द्वितीय विश्व युद्ध है उससे जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, दूसरा कारण है भारत द्वारा युद्ध का विरोध। तीसरा कारण है लिन लिथो का अगस्त प्रस्ताव, 1940 की असफलता। ये भारत में एक अलग संविधान सभा के संदर्भ में आया था। इसके बारे में हम बात को पढ़ेंगे। इसके अगला है क्रिस्प मिशन, मार्च 1942। ये आया था मार्च 1942 के अंत में। ब्रिटिश सरकार द्वारा दूसरी विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन प्राप्त करने आया था ये, लेकिन ये असफल रहा था। दक्षिणी पूर्वी एशिया में बदलती राजनीतिक स्थिति, आर्थिक अव्यवस्था। आइए अगला पढ़ते हैं, आंदोलन की शुरुआत एवं इसका उद्देश्य। द्वितीय विश्व युद्ध में बिना सहमति के भारत को अपने पक्ष में ब्रिटेन द्वारा शामिल कर लेने के कारण पूरा देश आक्रोशित था और गांधी जी लोगों की ब्रिटिश विरोधी भावना को समझते हुए 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया। तो इसमें समझाया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज बिना सहमति के भारतीयों को अपने पक्षी आर्मी में शामिल कर रहे थे और ब्रिटेन की तरफ से लड़ा रहे थे। इससे देश के लोगों में एक आक्रोश था, गुस्सा था। गांधी जी ने इस भावना को समझा और 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की एक कार्यकारिणी बैठक हुई। इसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया भारत छोड़ो आंदोलन का। आइए आगे पढ़ते हैं। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई और इसी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पुनः पारित किया गया। और यही गांधी के एक ऐतिहासिक संबोधन, जिसमें करो अथवा मरो, पूर्ण आजादी से कुछ भी कम नहीं, का नारा दिया गया। आंदोलन शुरू हो गया। देखते देखते पहले 6 से 7 सप्ताह के बीच में यह आंदोलन काफी व्यापक रहा और उग्र रहा। मानो थोड़े समय के लिए इसने ब्रिटिश हुकूमत को छिन्न भिन्न कर दिया। तो क्या हुआ, 8 अगस्त 1942 को बंबई में ग्वालियर टैंक में जो अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी की बैठक हुई। इसी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, पुनः पारित किया गया। और गांधी ने यहाँ पर एक ऐतिहासिक संबोधन किया, जिसमें नारा दिया करो या मरो, और दूसरा दिया पूर्ण आजादी से कुछ भी कम नहीं। जिससे आंदोलन काफी अच्छा रहा। इसमें लोगों ने काफी आक्रोश दिखाया और आंदोलन काफी व्यापक हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजी सरकार ने ऑपरेशन जीरो हावर के तहत कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जैसे आगा खां। गांधी जी आगा खां पहले जेल भेज दिए गए। कहाँ पे? आगा खां पहले जेल। गांधी जी और आगा खां पहले जेल भेज दिए गए। नेहरू जी अहमदनगर जेल भेज दिए गए। तो नेहरू जी का अहमदनगर जेल। और जेपी हजारी बाग जेल भेज दिए गए। सरकार के द्वारा कांग्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी सरकार की प्रवृत्ति दमनकारी रही। तो इसमें क्या रहा, सरकार की प्रवृत्ति दमनकारी रही। आइए ऊपर पढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार एवं उत्तर प्रदेश। वैसे भारत छोड़ो आंदोलन एक अखिल भारतीय आंदोलन था, भौगोलिक विस्तार एवं जन भागीदारी के स्तर पर। अतः बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे सभी क्षेत्रों में संचार के साधन, रेलवे, सड़क, टेलीफोन, पुलिस चौकी, डाक, ऑफिस, सबको नष्ट किया गया। जहां तक भारत छोड़ो आंदोलन में संयुक्त प्रांत की भूमिका का प्रश्न है, वह स्मरणीय है। जैसे समानांतर सरकार गठन, उसके समानांतर में एक सरकार गठन हुआ। समांतर सरकार का मतलब है कि उसी के समक्ष एक सरकार बनाई गई, तो लोगों ने कहा हम इस सरकार को मानेंगे।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया। ऐसी अन्य सरकारें सतारा जो महाराष्ट्र में है, मिदनापुर जो बंगाल में है, में भी गठित की गईं। इस आंदोलन के दौरान राम मनोहर लोहिया, जेपी, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं ने भूमिगत आंदोलन चलाया। बीएचयू प्लस लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा हड़ताल, धरना प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदान किया गया। श्रमिकों एवं किसानों की भूमिका। कानपुर में श्रमिकों ने हड़ताल में सक्रिय भूमिका निभाई, जबकि ग्रामीण किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संयुक्त प्रांत के प्रमुख नेताओं की भूमिका। पंडित नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत जैसे नेताओं की गिरफ्तारी हुई। लोहिया भूमिगत आंदोलन में सक्रिय रहे। महिलाओं की भूमिका। विजयलक्ष्मी पंडित विजयलक्ष्मी पंडित सॉरी ये फुल है विजयलक्ष्मी पंडित, रामेश्वरी नेहरू, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, साथ ही यूपी के बाहर के उषा मेहता भी इन सबके साथ सक्रिय भूमिका निभाई। निष्कर्ष। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन जो अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम बड़ा जन आंदोलन था, उसमें संयुक्त प्रांत ने पुनः विशिष्ट भूमिका निभाई। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में संयुक्त प्रांत की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखें और अपने मेंटर से चेक कराएं। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब के लिए धन्यवाद।